नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश वासियों से अपील की है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी हरियाणा वासी से अपील करता हूं कि प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के पावन पर्व को सफल बनाएं। सीएम की प्रदेश वासियों से अपील, सभी से वोट करने की अपील की है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। टीवी स्क्रीन पे आपकी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, प्रिय हरियाणा वासियों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि रविवार 19 जून को प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाएं। प्रदेश में 19 जून यानी कि आज के दिन निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के कई जिलों से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भिवानी, झज्जर, रतिया, सिरसा, पुन्हाना और कैथल की, जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है और आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रख रही है। टीवी स्क्रीन पे आपको ये 6 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, भिवानी, झज्जर, रतिया, सिरसा, पुन्हाना और कैथल से। सारी बातें देख ली जाएगी, इसको सारा सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि किसी तरह भी कोई भी स्मूथ, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए और कोई कमी ना रहे। सर, नए वोटर जो हैं वो भी इस बार वोट देखने के लिए आएंगे, नए युवा जो पहला जिनका वोट है जरूर और शांतिपूर्ण ढंग से वो देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग जिसको हमें डेमोक्रेसी में अपना ये हथियार है, हम इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ करें। जो पहचान के विभिन्न डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आर्म्स लाइसेंस भी है, अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। तकरीबन 17 डॉक्यूमेंट्स की सूची है। राशन कार्ड भी है, उससे पहचान पत्र का काम चल सकता है। सर, बूथ पर 2 मशीनें रखी जाएंगी? 2 मशीनें, दोनों अलग अलग मशीनें होंगी, प्रधान के लिए अलग और मेंबर के लिए अलग। ऐसा अगर कोई मतदाता चाहता है कि मुझे एक वोट डालनी है तो क्या वो एक वोट डाल के बाहर आ सकता है? उसके अंदर अकाउंट ऑफ वोट, जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज टू वोट, उसको अनुमति दे दी जाएगी। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज है वो आई हुई है, उनको आज हम किट और ईवीएम दे देंगे और आज अपने वो बूथ पे चली जाएंगी और बूथ पे जाने के बाद अपना सामान जो है वो अरेंज कर लेंगे और कल मॉर्निंग में मॉक पोल करवा के 7 से 6 बजे तक इलेक्शन करवाएंगे। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है और जो है सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। हमारे 37 नाके लगे हुए हैं, 31 पेट्रोलिंग पार्टीज है, जो भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव उसमें बूथ है और लोकेशंस हैं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगा रखी है और 4 लेयर की जो है हमारी पेट्रोलिंग है वहाँ पे, कि एक तो जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो अपना पेट्रोलिंग करती रहेंगी, फिर हमारी जो सीआईए और एंटी नार्कोटिक सेल हैं उनकी ड्यूटीज लगाई है कि एकदम कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाए। फिर जो है एसएचओ है, उनकी अलग ड्यूटीज है उसके ऊपर। स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस के अनुसार और इलेक्शन प्रोग्राम के अनुसार कल हमारा मतदान दिवस है और मतदान दिवस से एक दिन पहले हमारी फाइनल रिहर्सल होती है और पोलिंग पार्टीज को जो है इलेक्शन मटेरियल बांटा जाता है और उनको डिस्पैच किया जाता है और शाम तक उनको अपना पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप करके हमें रिपोर्ट करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 22 बूथ है और 15 वार्ड हैं और हर बूथ के ऊपर 2 सेट है मशीनों के, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का है और एक वार्ड मेंबर का है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, यहाँ से इनको सामान दे दिया गया है। अब वो अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं। अगर कोई किसी फॉर्म की कोई कमी होती है तो वो अभी से इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी और जो अपने बूथों पर पहुंच के देखेंगी कोई कमी पेशी तो नहीं है वहाँ, कोई किसी फर्नीचर की या कोई और उसको पूर्ण करेंगी। प्रदेश में कुल 46 शहरों में चुनाव, 18 नगर परिषद में चुनाव होगा। अट्ठाईस नगर पालिकाओं में चुनाव। कुल मतदाता 18,30,208 लोग।
19 जून को होगा मतदान। बाईस जून को आएंगे नतीजे। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूह, कालका, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल, गोहाना, मंडी, डबवाली, सोनीपत जिला में रविवार को गन्नौर और कुंडली नगर पालिका के साथ साथ गोहना नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में शनिवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हुई। आपको बता दें कि गोहना नगर परिषद और गन्नौर का कुंडली नगर पालिका में मतदान के लिए कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे। वहीं प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर पानी, शौचालय और सभी सुविधाओं का उचित प्रबंध किया है। इसके अतिरिक्त किसी को कोई कुंडली एमसी में हमारे पास टोटल 16 बूथ हैं और जिनकी 3 लोकेशन हैं। हर एक बूथ पे हमने 2-2 मुलाजिम लगाए हुए हैं ड्यूटी के लिए, और उसके अलावा मेरी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है, एसएचओ कुंडली की पेट्रोलिंग पार्टी अलग है, और उसके अलावा भी हमारे पास 2 इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है। प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क है और हमारी तैयारियां जो है पूरी संपूर्ण हो चुकी हैं। आज जो पोलिंग पार्टी को डिस्पर्स करने का, उनको भेजने का पोलिंग स्टेशन पर दिन है और पोलिंग पार्टी द्वारा सामान सारा ले लिया गया है, चेकिंग चल रही है और कमी पेशी जो भी होगी उसको पूरा करके उनको कंप्लीट सेट बनाकर यहाँ से पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। आपको बताते चले यहां पर कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। साथ ही सीएम ने बीजेपी, जेजेपी उम्मीदवारों की जीत पर भरोसा जताया है। इसी के साथ सीएम ने कहा है कि अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना है। इससे कोशिश है कि देश का भविष्य मजबूत हो सके और उज्जवल हो। युवाओं को 4 साल की भर्ती तो है, लेकिन वो भर्ती नहीं है, समझता हूं उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश की नगर पालिकाएं और नगर परिषदें कुल मिला के 46 जगह पर चुनाव है और चुनाव में सब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी की जो भी कैंडिडेट्स हैं सब बहुत अच्छी तैयारी में हैं और अधिकांश जगह पर हमारा जो गठबंधन है वो सब जीतेगा और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। शांतिपूर्वक सब चुनाव हो जाए, इस प्रकार की मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि कुछ नौजवानों ने कुछ एक आंदोलन टाइप भी बना रखा है, उनसे भी मैंने अपील की है कि चुनाव को ठीक से संपन्न होने दें और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से, एक जैसा एक लोकतांत्रिक तरीका होता है उस नाते से वो कहेंगे तो उनकी बात के जो प्रभाव है, असर है, वो सब जगह हो रहा है। सब उसमें से कई रास्ते हमारे केंद्रीय नेता। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश को जल्द ही 800 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इससे एनसीआर में प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। मूलचंद शर्मा ने नॉर्वे का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां अपना पेट्रोल और डीजल होने के बाद भी प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जा रहे हैं। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये योजना हित में होगी। पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो सेमिनार थे, उससे क्या है कि आम लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिकल बस होंगी जहाँ पे हमारा सारा डेलीगेशन गया था, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, मोहनलाल जी और ट्रांसपोर्ट के अधिकारी गए थे। उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कि भी जानकारी मिली है कि किस तरह के चार्जिंग स्टेशन होंगे, किस तरह की बैटरियाँ होंगी, कितनी बसें चलनी चाहिए, किस समय पे चलनी चाहिए, इससे पूरी जानकारी जुटाने का होगा। नहीं, मेरा नौजवान साथियों से लाभ है, ये नौजवानों के हित में है, देश के हित में है, आने वाली पीढ़ी के हित में है। इससे सबसे बड़ा लाभ नौजवान साथियों को। पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो सेमिनार थे, उससे क्या है कि आम लोगों को।
चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे, जिसमें राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है, जिन्होंने रायपुर में ट्रेनिंग ली वो सारे पास हैं, बाकी जांच का विषय है। जिस तरह से राहुल गांधी को बिना वजह परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल अमानवीय है। नमस्कार। ऐसा आज जो है सुबह जो हमारे और वरिष्ठ राज्यपाल के यहाँ जो कल कार्यक्रम था, राज्यपाल जी नहीं यहाँ थे नहीं, तो हमने उनको 2 ज्ञापन दिए राष्ट्रपति जी के नाम पहुंचाने के लिए। हालांकि बैरिकेड लगा दिए थे हमारे दफ्तर के सामने, तो हमने वहीं गवर्नर हाउस से सेक्रेटरी आए, हमने उनको वहाँ ज्ञापन दिए। एक तो जो दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस के जो श्रेष्ठ नेता हैं हमारे सोनिया जी और राहुल जी पर जो ईडी का वो चल रहा है, तो जैसा आप देख रहे हैं इतनी देर चल रही है, तो यही हमारा तब राजनीतिक परिशोध की वजह से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेता राहुल जी को अनावश्यक तौर से और अमानवीय तौर से और जिस तरह से हरास किया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ईडी का पहले तो कोई मामला बनता ही नहीं। इससे पहले